तो पहले समाचार में हम बात करेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम लोग आईएमडी भी बोलते हैं। न्यूज यह है कि आईएमडी, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, 15 जनवरी 2025 को 150 साल का हो जाएगा। 1875 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था वेदर फोरकास्टिंग के लिए, और तब से लेके आज तक लगातार आईएमडी जो है वो वेदर फोरकास्टिंग करता आ रहा है। पहले ब्रिटिश राज के टाइम पीरियड पे ये वेदर फोरकास्टिंग किया करता था। आजादी के बाद में इंडियन गवर्नमेंट के लिए वेदर फोरकास्टिंग कर रहा है, और वक्त के साथ में इसकी जो सर्विसेज हैं वो बेहतर से बेहतर होती चली गई है। आज की तारीख में अगर हम आईएमडी की बात करें तो उसमें लगभग 4000 साइंटिफिक पर्सनल्स काम करते हैं, प्लस जितने भी मोस्ट एडवांस किस्म के और सोफिस्टिकेटेड किस्म के मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस की जरूरत हमें पड़ती है या टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वो सारी की सारी चीजें आईएमडी के पास मौजूद हैं। और इसका एडवांटेज भी हमें ये हुआ है कि बहुत एक्यूरेट किस्म की मेट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस आईएमडी के द्वारा की जाती रही हैं, जिसकी मदद से कई बार हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स को अवॉइड किया है, और कई बार कई सारे जो इंपेंडिंग डिजास्टर्स थे उनके इंपैक्ट को हम लोगों ने कम करने में सफलता हासिल करी है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तब वेदर फोरकास्टिंग इसलिए की जाती थी कि भाई कहीं पर अगर आपने जाना है या फिर कहीं पर अगर आपको अपनी आर्मीज को मूव करवाना है, ट्रेड के में अगर आपको शिप्स को मूव करवाना है, तो उसके पहले आपको अंदाजा रहे कि मौसम कैसा है, ताकि किसी तरीके के बैड वेदर का आपको सामना ना करना पड़े। मगर आज की तारीख में सिर्फ उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए वेदर फोरकास्टिंग नहीं की जाती। आज की तारीख में एग्रीकल्चर हो या स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे आपका पूरा एविएशन सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, और भी दूसरे जो आपके सेक्टर्स हैं, उन सबको आपका ये जो वेदर फोरकास्टिंग है इसका एडवांटेज मिल रहा है। प्रोमिनेंटली शिपिंग, एविएशन, फिशरीज, फ्लड मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर जो है वो इसका फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा और भी दूसरे सेक्टर्स वगैरह इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शंस हैं उसकी मदद से अपने काम को सुचारू रूप से चला रहे हैं, और इससे देश की तरक्की में भी काफी बड़ा योगदान जो है आईएमडी की तरफ से किया गया। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब यहां से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, सीधे सीधे एमसीक्यू बनकर तैयार होते हैं कि भाई ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये कितने साल का हुआ है, रिसेंटली इसकी जो है कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो अपने को याद रखना है 150वीं। एंड दूसरा, ये आईएमडी जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये साल अपने को याद रखना पड़ेगा, 1875 या 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इसको शुरू किया गया था। एंड लास्टली, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज का इस्तेमाल कहां कहां पे किया जाता है, तो प्रोमिनेंटली एविएशन सेक्टर की बात हो, शिपिंग, फिशरीज, फ्लड मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर, ये प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और दूसरे सेक्टर्स में भी यूज होता है, बट प्रोमिनेंटली इन सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2-3 एमसीक्यूज अपने बनके यहां से तैयार होते हैं, इसका अपने को ध्यान रखना है। एंड रेलवे के पेपर्स में इसका आने की संभावना है, क्योंकि रेलवे खुद इससे फायदा उठाता है। और इसके अलावा एसएससी सीजीएल हो गया, वनडे के जितने एग्जामिनेशन हैं, बैंकिंग के सेक्टर एग्जामिनेशन की बात हो गई, इस तरीके के एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। कौन कौन से, रिसेंटली आईएमडी कितने साल का हुआ है, रिसेंटली कौन सा जो संस्था है उसने अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई है। एंड तीसरा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब की गई थी, तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। चौथा, वेदर फोरकास्टिंग का प्रोमिनेंट फायदा जो है वो कौन कौन से सेक्टर्स में उठाया जाता है, तो इन सेक्टर्स के नाम अपने को ध्यान में रखने हैं। ये 4-5 एमसीक्यू यहां से बनकर अपने तैयार होते हैं। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं।